आई एम ऑडिबल टू ऑल। आई एम ऑडिबल। प्लीज कंफर्म कर दीजिए भाई। यस सर। ओके ओके। देखो भाई, नाउ टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट विद द प्लेसेस इन द न्यूज, ठीक है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जो चीजें न्यूज में होती है उनके आसपास से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस, ठीक है ना। तो उस हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं हमारे बहुत सारे, तो उन्हीं के बेसिस पर आज हम अपना ये क्लास स्टार्ट करेंगे भाई। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर मैं बात बताऊं आपको कि जो टर्की था हमारा, ठीक है ना, टर्की इंटरनेशनली पहले इसको क्या बोला जाता था, टर्की बोला जाता था। अब इसका जो है नाम का स्पेलिंग चेंज कर दिया गया, ठीक है ना। क्या नाम का चेंज कर दिया गया, स्पेलिंग है टर्की ही लेकिन उसका स्पेलिंग चेंज कर दिया गया। और किसके द्वारा हुआ है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा हुआ है, ठीक है ना। सो बिकॉज ऑफ दैट ओनली जो हमारा टर्की है, टर्की का बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है ना। इसको आपको जानना ही होगा, ठीक है ना। इसके चारों ओर सीज कौन कौन सी है, इसके चारों ओर की सराउंडिंग कंट्री कौन कौन सी है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई विल टॉक अबाउट द सराउंडिंग सीज ऑफ दिस टर्की, ठीक है ना, तो इसमें क्या है हमारा। सबसे पहले देखो भाई, देयर इज नॉर्थ। अगर मैं इसके नॉर्थ में जाऊं, ठीक है ना, सो नॉर्थ में क्या है इसके भाई, नॉर्थ में यहां पर आपको देखने को मिलेगा इसमें ब्लैक सी, ठीक है ना। देन देयर इज अ ब्लैक सी इन द नॉर्थ ऑफ टर्की। टर्की के नॉर्थ में क्या है, ब्लैक सी है भाई, ठीक है ना। दूसरा, अब ये ब्लैक सी क्या है, इट कनेक्ट द टर्की टू द यूरोपियन ईस्टर्न यूरोप एंड द रशिया, ठीक है ना। जो ईस्टर्न यूरोप है और एशिया है उसको भी ये कनेक्ट करती है हमारी ब्लैक सी, ठीक है ना। यूरोपियन रशिया लिखा है, ठीक है ना, और ये पूरा का पूरा यूरोप है उसको भी कनेक्ट करती है कौन, ब्लैक सी। दूसरी चीज क्या है आपको यहाँ पर याद रखनी है, जो ब्लैक सी में कि जो हमारा मेजर पोर्ट है इसमें, ठीक है ना, दो मेजर पोर्ट है इसमें। एक तो याद रखना है आपको, दैट इज समसुन, ठीक है ना। समसुन आपको याद रखना है, ठीक है ना। समसुन एक पोर्ट है जो कहां पर है, हमारा ब्लैक सी में है, ठीक है ना। दूसरा, तरब जोन, ठीक है ना। तरब जोन इज अ पोर्ट विच इज ऑल्सो लाइंग इन द ब्लैक सी, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों पोर्ट कहाँ है, हमारे ब्लैक सी में है। दिस इज एंड दिस इज, ठीक है ना, समसोन, समसन एंड तरबजोन, ठीक है ना। दीज आर द टू पोर्ट्स, ठीक है ना। किसके पोर्ट्स है भाई, ये टर्की के पोर्ट है जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है कहां पर, हमारे ब्लैक सी में। किससे बिलोंग करते हैं दोनों के दोनों पोर्ट, टर्की से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। नाउ दूसरी चीज आपको क्या देखना है यहाँ पर कि दैट देयर इज अ सिटी, ठीक है ना, एक इस्तांबुल है जगह हमारी, ठीक है ना। और ये जो हमारा इधर वाला जो रीजन है, ठीक है ना, जो ये इधर वाला रीजन है, ठीक है ना, जिसको हम पहले हिस्ट्री में क्या बोलते थे, कॉन्स्टेंटिनोपल बोलते थे भाई इसको, ठीक है ना। एंड दिस इज इस्तांबुल, ठीक है ना। आज क्या है, हमारा इस्तांबुल है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये क्या बोलते हैं हम, मैंने आपको पहले क्लासेस में भी बताया, दिस इज नोन एज द यूरोपियन टर्की, ठीक है ना। इसको यूरोपियन टर्की भी बोला जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये यूरोप वाले पार्ट में पड़ता है। बट इन 1453, अगर मैं हिस्ट्री में जाऊं, इन 1453 when the Ottoman Empire came into power in Turkey, ठीक है ना, in 1530 that empire captured this कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा रीजन उन्होंने क्या कर लिया था, हमारा कैप्चर कर लिया था, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। एंड बिकॉज ऑफ दैट जो हमारा ट्रेड रूट है, जो ये यूरोपियन नेशंस ने हमारा ट्रेड रूट सर्च किया था, वो आज इधर चल रहा है अभी, ठीक है ना। तो पहली चीज तो ये, दूसरी चीज क्या है यहाँ पर भाई, कि ये देखो यहाँ पर ये जो बीच में एक सी है, ठीक है ना, दिस सी इज नोन एज सी ऑफ मरमरा, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं भाई हम, सी ऑफ मरमरा, ठीक है ना, सी ऑफ मरमरा एंड सी ऑफ मरमरा एंड ब्लैक सी, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए, सी ऑफ मरमरा एंड ब्लैक सी आर कनेक्टेड थ्रू बॉस्फोरस स्ट्रेट, ठीक है ना। किससे कनेक्ट होती है भाई, बॉस्फोरस स्ट्रेट से, ठीक है ना। ये बॉस्फोरस स्ट्रेट होता है, ठीक है ना। दूसरा, इसके नीचे क्या है भाई हमारा, दिस इज एजेंसी, ठीक है ना, दिस इज एजेंसी, ठीक है ना। एजेंसी क्या होता है भाई हमारा, ये इस किसके ईस्ट में, दिस इज ऑन द वेस्ट ऑफ, वेस्ट में है ये, किसके वेस्ट में है भाई ये, हमारे टर्की के वेस्ट में है ये, ठीक है ना। एंड दिस सेपरेट, जो हमारा एजेंसी है, दिस सेपरेट टर्की एंड ग्रीस, ये ग्रीस है यहाँ पर और ये टर्की है, इन दोनों को सेपरेट करती है, ठीक है ना। दूसरा, यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि जो हमारे ये है, ठीक है ना, दिस इज ऑल्सो द स्टेट विच इज नोन एज डार्डिनल्स स्टेट, ठीक है ना, जो किसको सेपरेट करती है, हमारी सी ऑफ मरमरा एंड एगेन सी को सेपरेट करती है अलग अलग, ठीक है भाई। दूसरा,
इट इज नोन फॉर द न्यूमेरियस आइलैंड्स विच बिलोंग्स टू, ठीक है ना, जो छोटे छोटे आइलैंड है एगियन सी में, ये किसके बिलोंग करते हैं, दे बिलोंग्स टू द ग्रीस कंट्री, ठीक है ना, जो हमारा ग्रीस है, ग्रीस से बिलोंग करते हैं वो, ग्रीक सोवरेनिटी के अंदर आते हैं भाई वो, ठीक है ना। दूसरा, जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा एगेन सी है, एगेन सी में एक बहुत बड़ा पोर्ट होता है टर्की का, विच इज नोन एज इजमर, ठीक है ना, इजमर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्ट विच इज देयर, ठीक है ना। इसके नीचे क्या है भाई, साउथ में, हमारा टर्की के साउथ में मिलेगा आपको मेडिटेरेनियन सी देखने को, ठीक है ना, क्या देखने को मिलेगा, मेडिटेरेनियन सी देखने को मिलेगा इसके साउथ में, ठीक है ना, जस्ट साउथ में इसके मेडिटेरेनियन सी देखने को मिलेगा, विच लिंक द टर्की टू द मिडल ईस्ट, मिडल ईस्ट से भी इसको कनेक्ट करता है, नीचे मिडल ईस्ट है देख लो भाई यहाँ पर, ठीक है ना। दूसरा, ये अफ्रीका से भी कनेक्ट होता है, यहाँ से मेडिटेरेनियन के नीचे क्या है हमारा, अफ्रीका है, दूसरी तरफ क्या है भाई हमारा, ऊपर मेडिटेरेनियन के ऊपर अगर जाओगे आप, दिस इज यूरोप, ठीक है ना। सो ये तीनों जगह का क्या है, लिंकेज है यहाँ पर, ठीक है ना, क्लियर है भाई। एंड देयर इज दिस, ठीक है ना, अंटलाया इज द मेजर पोर्ट ऑफ, किसका ये मेजर पोर्ट है भाई, टर्की का, इन दिस मेडिटेरेनियन सी, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो भाई, अगर मैं इसकी नेबरिंग कंट्री के बारे में बात करूं, ठीक है ना, सो पहले वेस्ट से चलते हैं, वेस्ट में जाएंगे, फिर ईस्ट में जाएंगे, फिर साउथ और नॉर्थ में देखेंगे। नॉर्थ में तो इसके कोई कंट्री है ही नहीं ऊपर, ठीक है ना, तो वेस्ट में देखते हैं, वेस्ट में क्या क्या है इसका, एक तो ग्रीस है, ठीक है ना, थोड़ा सा फिर जो ऊपर वाले रीजन में है दैट इज बुल्गेरिया, ठीक है ना, ये बुल्गेरिया हो गया। इधर हम जाएंगे तो इधर क्या देखने को मिलेगा हमको ईस्ट में, दैट इज जॉर्जिया, जॉर्जिया से होता है, ठीक है ना, देन अर्मेनिया से होता है, ठीक है ना, फिर नीचे से यहां से आने के बाद क्या होता है, अजरबैजान से होता है, ठीक है ना, अजरबैजान से भी ये कुछ कुछ होता है, उसकी एक प्रोविंस होती है जिसका नाम होता है भाई हमारा नक्चीवान प्रोविंस, ठीक है ना, किसकी, अजरबैजान की एक प्रोविंस होती है जिसको हम बोलते हैं नक्चीवान प्रोविंस, ठीक है ना, जो कनेक्ट करता है किससे, हमारा टर्की से कनेक्ट करता है, ठीक है ना। नीचे कहां से कनेक्ट हो रहा है, ये ईरान से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। उसके नीचे आप जाओगे तो इट इज कनेक्टेड विद दिस इराक, ठीक है ना, इराक से भी कनेक्ट होता है और सीरिया से कनेक्ट होता है, ठीक है ना। लेबनान से कनेक्ट नहीं होता है क्योंकि लेबनान ये है भाई हमारा, दिस इज लेबनान, ठीक है भाई। यहां तक बताइए भाई, टर्की क्लियर है, बोलिए भाई, टर्की क्लियर है। यस सर। सर ये लास्ट का ना थोड़ा मिस आउट हो गया, क्या बोला था ये लाजो? क्या बताइए, लास्ट का आप जो ये बेरूत और दमश्क साइड में कुछ आप बोल रहे थे ना, नेटवर्क ग्लिच हो रहा था। लेबनान, लेबनान जो होता है हमारा टर्की से डायरेक्टली नहीं अटैच होता है, मतलब टर्की से डायरेक्टली लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता, ये बोला मैंने। ओके सर। ठीक है भाई, आगे चले। यस सर। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। सो देयर इज दिस प्लेस, ठीक है ना, जिस प्लेस को हम क्या बोलते हैं भाई, सेवियर डोनेस्टिक, ठीक है ना, सेवियर डोनेस्टिक, ये कहां पर रीजन पड़ता है भाई, इट इज इन द यूक्रेन रीजन, ठीक है ना, ये यूक्रेन रीजन में है, बहुत ही ज्यादा इसका न्यूज में चर्चा चला है, बहुत लंबे समय से न्यूज में है, ठीक है ना। और ये पूरी की पूरी जो प्रोविंस है ये खुद ही पूरा का पूरा चर्चा में रहा है, ठीक है ना। अब देखो इसका इंपोर्टेंस समझते हैं, पहले तो क्या होता है भाई, ये इट इज इन द प्रोविंस, ठीक है ना, आपको इसकी प्रोविंस याद रखनी है, ठीक है ना, इट इज इन द प्रोविंस, कौन सी प्रोविंस में पड़ता है भाई ये, दैट इज डोनस्टेक प्रोविंस में पड़ता है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन पूछ भी जा चुका है, ठीक है ना, डोनस्टेक कहाँ रीजन में पड़ता है, ये यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये काफी लंबे समय से न्यूज में है, चर्चा में है, ठीक है ना। सो लोकेशन क्या है इसकी, पहले लोकेशन समझो, दैट इज दिस जो हमारा क्या रीजन है, दैट इज सेवियर डोनियस्टिक, ठीक है ना, सेवियर डोनियस्टिक, इट इज द रीजन विच इज लोकेटेड इन, कहां पर भाई, ईस्टर्न, ईस्टर्न यूक्रेन में पड़ता है, ठीक है ना, एंड इट इज सिचुएटेड, ठीक है ना, कहां पर, डोनस्टक एक रिवर होती है उसके आसपास ये पड़ता है, ठीक है ना, यहां से एक रिवर गई है जिसका नाम है भाई डो डोंटस रिवर, ठीक है ना, डोंटस रिवर के आसपास है ये, डोनेट्स रिवर के आसपास है, ठीक है ना। दूसरा, जो ये पूरा का पूरा प्रोविंस है, इस प्रोविंस को बोलते हैं भाई डोनबास प्रोविंस, ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है, डोनबास प्रोविंस में ये पड़ता है, ठीक है ना। सॉरी, यूपीएससी ने डोनबास प्रोविंस ही पूछा था, ठीक है ना, which is highly contested area in the
ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट बिटवीन द रशिया एंड यूक्रेन, ठीक है ना। जो हमारा डोनबास प्रोविंस है इसमें बहुत ही ज्यादा कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है हमको रशिया और यूक्रेन के बीच में, ठीक है ना। दूसरा, दिस रीजन, ठीक है ना, ये जो रीजन होता है हमारा, इट हैज अ वेरी हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस। क्यों? बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल सेंटर, ये बहुत शुरू से क्या है, इंडस्ट्रियल सेंटर का एक हब रहा है, ठीक है ना, पर्टिकुलरली फॉर द केमिकल प्रोडक्शन, ठीक है ना। तो ये केमिकल प्रोडक्शन में एक बहुत बड़ा नाम रहा है शुरू से ही, हिस्ट्री से ही आज तक, ठीक है ना। क्लियर है भाई? ये सर। ठीक है भाई। आगे चले। यस सर। अब देखो इसका क्या है भाई, करंट सिचुएशन दैट ये अभी भी किसके अंडर है हमारा भाई, दिस रीजन, ठीक है ना। नाउ इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ रशियंस, ठीक है ना। रिपोर्ट ऐसा सजेस्ट करती है कि अभी इसमें पूरा का पूरा, ठीक है ना, अभी जो हमारा पोस्ट ऑक्यूपेशन से पहले, ठीक है ना, तो ये जो किसके अंडर था, ये हमारा इसके अंडर था यूक्रेन के, अभी किसके अंडर में आ रहा है, रशिया के कंट्रोल में है ये, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ दिस ओनली देयर इज अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, ठीक है ना, विच इज गोइंग ऑन, एंड thousands of the civilians they were affected by the seas, ठीक है ना। बिकॉज जब ये रशिया ने सीज किया, वहां पर बहुत सारे लोग जो होंगे वो इफेक्ट हुए हैं, ठीक है ना। क्लियर है भाई? बहुत सारे लोग तो जिनको मतलब वहां पर जो फंस गए थे, ट्रैप हो गए थे, उनको शेल्टर तक नहीं मिला है, ठीक है ना। वो कहां पर रह रहे हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा प्लांट है, दैट इज अजोट प्लांटेशन, ठीक है ना, अजोट प्लांट है यहाँ पर बहुत बड़ा सा, उसी में ही रह रहे हैं वो लोग, ठीक है ना भाई। क्लियर है? So this is one of the largest cities in the Donbas region of Ukraine. ठीक है ना? A significant industrial hub is known for chemical work and the mechanical building factories. ठीक है ना? इनके बारे में जाना जाता है। क्लियर भाई? दूसरा, नाउ जो हमने सी ऑफ जो ये देखा था एगेन सी, ठीक है ना, ये अभी भी चर्चा में है, ये अलग से चर्चा में रहा है भाई पिछले 2 साल में, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर, बिकॉज ये भी उनके दोनों के मतलब लाइक एकदम वहीं से सटा हुआ है, ठीक है ना, थोड़ा सा दूरी पर है, ठीक है ना। तो पहली चीज तो ये कि जो एजेंसी है, इट इज द पार्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी, ठीक है ना। ये किसका पार्ट होता है भाई, हमारा मेडिटेरेनियन सी का पार्ट होता है ये एकदम से, ठीक है ना। पहली चीज, दूसरी चीज क्या है, दैट इट इज लोकेटेड बिटवीन द मेन लैंड ऑफ द ग्रीस टू द वेस्ट, ठीक है ना। ग्रीस कहाँ है, इसके वेस्ट में है, ठीक है ना। टर्की कहाँ है, इसके ईस्ट में है, ठीक है ना। एंड इट इज द रीजन ऑफ द ग्रेट हिस्टोरिकल, जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, ठीक है ना। दूसरा, अगर मैं इसकी ज्योग्राफी की बात करूं, ठीक है ना, तो जैसे मैंने अभी बताया, ज्योग्राफी में ग्रीस इसके कहां पर है, वेस्ट में है, टर्की कहां पर है, इसके ईस्ट में है, ठीक है ना। दूसरा, इट इज कनेक्टेड टू द सी ऑफ मरमरा, ठीक है ना, कनेक्टेड होता है सी ऑफ मरमा से, ठीक है ना, कहा, थ्रू दिस, जो ये रीजन होता है इसको बोलते हैं हम डार्डिनल्स स्टेट, ठीक है ना। क्या बोलता है भाई इसको, डार्डिनल्स स्टेट बोला जाता है इसको, ठीक है ना। क्लियर है? तो डार्डिनल स्टेट के साथ ये क्या होता है हमारा, एजेंसी सी ऑफ मरमरा के साथ कनेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। ऊपर एक और होता है हमारा, दैट इज बोस्फोरस स्टेट, ठीक है ना। बोस्फोरस स्टेट होता है, किससे कनेक्ट होता है फिर ये नीचे इधर हमारा, दिस इज मेडिटेरेनियन सी, यहां पर नीचे मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से यहाँ पर सुनना भाई, दैट लाइक यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड है हमारे, ठीक है ना। एगेन सी में बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड है, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, दे बिलोंग टू द ग्रीस, ठीक है ना, ग्रीस को बिलोंग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिस साइल साइलेट्स, ठीक है ना, साइलेट्स जो है वो कहां से बिलोंग करता है भाई हमारा, दिस रीजन बिलोंग्स टू द ग्रीस ओनली, ठीक है ना। फिर एक और होता है, दिस इज डोडिकेन्स, डोडिकेनस आइलैंड, ठीक है ना, डोडिकेनस आइलैंड, ठीक है ना। दूसरा एक और आइलैंड होता है जिसमें क्रीटे बोलते हैं शायद हम उसको, ठीक है ना, सी ऑफ क्रीटे के ऊपर ही होता है यहाँ पर, दिस रीजन इज नोन एज क्रीटे आइलैंड, ठीक है ना। सो ये सदर्न मोस्ट है इसका, इट इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द एगेन सी, ये भी आपको याद रखना है, लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है एगेन सी में, क्रीट, ठीक है ना, क्रीट इज द लार्जेस्ट आइलैंड, ठीक है ना। क्लियर है भाई यहां तक? दूसरा, अगर मैं इसकी हिस्टोरिकल बात बताऊं थोड़ी सी, तो एंशियंट सिविलाइजेशन में जैसे फॉर एग्जांपल एगेन सी वाज द सेंट्रल टू द डेवलपमेंट ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशंस, लाइक एक सिविलाइजेशन थी जो यहाँ पर पली थी, उसका नाम होता है भाई मायंस, ठीक है ना,
मायन सिविलाइजेशन यहीं पर पली बड़ी थी, ठीक है ना। दूसरा, इट सर्व्स अ मेजर ट्रेड रूट एंड द कल्चर एक्सचेंज जोन इन द एंटिक्विटी, ठीक है ना। ये बहुत सारा कल्चर जो एक्सचेंज हुआ है हमारा यूरोप में, ईस्टर्न जो हमारा मिडिल ईस्ट है उसमें इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, ठीक है ना। इवन दो it was also deeply imbibed in the Greek mythology, ठीक है ना। and this again see is also associated with the gods horses, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हुई थी, ठीक है ना। अगर आपको इसको और भी ज्यादा याद रखना है तो यहाँ पर एक वॉर हुई थी, उसके बेसिस पर भी आप इसको याद रख सकते हो, दैट इज ट्रोजन वॉर, और ट्रोय वॉर भी बोलते हैं उसको भाई, ठीक है ना। तो ट्रोजन वॉर के बेसिस पर भी आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है भाई। आगे चले, यस सर। आगे चलते हैं। नाउ वी विल सी द हैती रीजन, ठीक है ना। ये हैतिक रीजन होता है भाई, ठीक है ना। तो इसके बाद, हाँ जी बोलिए। ठीक है भाई, तो जो हयाती रीजन होता है, ठीक है ना, इसके बारे में चर्चा करते हैं अब, ठीक है ना। तो पहली चीज तो ये कहां पर पड़ता है भाई, ये इट इज लाइज इन द कैरेबियन सी। जो कैरेबियन सी होता है हमारा, वहां पर लाई करता है भाई ये, ठीक है ना। कहां पर लाई करता है, कैरेबियन सी में लाई करता है हमारा क्या, दिस रीजन, हयाती रीजन, ठीक है ना। वाई ये भी बहुत ज्यादा चर्चा में था भाई हमारा, ठीक है ना, हयाती रीजन, ठीक है। सो हयाती इज अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री विद द रिच हिस्ट्री एंड द कल्चर, ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा, मैंने आपको बताया था दैट हयाती इज द रीजन, ठीक है ना, विच वॉज ऑक्यूपाइड व्हेन दीज, कब रीजन में, कब इसको हमने ऑक्यूपाई किया था भाई, हमने हिस्ट्री में पढ़ा था इसको, दैट दिस रीजन वॉज ऑक्यूपाइड बाय द यूरोपियंस, ठीक है ना। क्यों यूरोपियंस ने क्यों ऑक्यूपाई किया था, बिकॉज व्हेन दे आर फाइंडिंग दिस रूट टू द ईस्ट इंडीज, ठीक है ना, ईस्ट इंडीज में जब वो आना चाह रहे थे तो वो हयाती पहुंच गए थे उधर, ठीक है ना। दूसरा, इट इज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न पार्ट, कहां पर, वेस्टर्न पार्ट ऑन द आइलैंड ऑफ हिस्पानोलिया, ठीक है ना। पता नहीं भाई, स्पेनिश नेम है, ठीक है ना, स्पेनियोला, ठीक है ना, हिस्पैनियोला, यहां पर ये पड़ता था, ठीक है ना। दूसरा, हयाती एक कैरेबियन कंट्री है, ठीक है ना, ये कैरेबियन कंट्री का पार्ट होता है, ठीक है ना, विच शेयर्स बॉर्डर विद द डेमो, यहाँ पर कौन सी कंट्री है भाई हमारी, डोमिनिकन रिपब्लिक, ठीक है ना, उसके साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है ना। ये भी आपको बात याद रखनी है, क्लियर है भाई। डोमिनिकन रिपब्लिक के साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है ना। जी सर। दूसरा, जो हैती था वो किसकी कॉलोनी था, मैंने पहले बताया था, इट वाज द कॉलोनी ऑफ फ्रेंच, ठीक है ना, फ्रेंच की कॉलोनी था भाई ये। क्योंकि जब मैंने आपको बताया था कि व्हेन देयर वाज दिस ट्रीटी, कौन सी ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ एक्सला चपैल, ठीक है ना, जब बताया था मैंने, तो आपको बताया था उस टाइम रीजन में कि जो हैती प्लेस था ये फ्रांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तभी उन्होंने ये ट्रीटी भी साइन की थी, किसके साथ, हमारा जो ब्रिटिशर्स थे उनके साथ, ठीक है ना। यस जी। सर। अब यहां पर आपको क्या याद रखना है कि एक यहां पर विंडवार्ड पैसेज है, ठीक है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देयर इज अ विंडवार्ड पैसेज, ठीक है ना, विच इज बिटवीन द ह्याती रीजन एंड द क्यूबा, ठीक है ना, क्यूबा के और ह्याती के बीच में क्या रीजन पड़ता है भाई हमारा, विंडवार्ड पैसेज पड़ता है, ठीक है ना। विंडवार्ड पैसेज आपको बस ये याद रखना है, ठीक है ना। दूसरा, व्हाई इट इज इन न्यूज, अब ये भी सुन लो, बिकॉज ऑफ द कूप, करप्शन एंड वीक गवर्नेंस, ठीक है ना। यहाँ पर क्या चला हुआ था अभी कुछ दिन पहले, देयर इज पॉलिटिकल टर्म ऑयल, ठीक है ना, यहाँ पर पॉलिटिकल टर्म ऑयल बना हुआ था, ठीक है ना भाई, उसकी वजह से ये न्यूज में था, ठीक है ना। दूसरा, इन 2021 देयर इज असैसिनेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है ना, यहाँ पर प्रेसिडेंट का असैसिनेशन हो गया था, ठीक है ना। उसका प्रेसिडेंट का नाम क्या था भाई, जोवनल कुछ करके नाम था, ठीक है ना, आप उसको सर्च कर लेना तो वो भी पता चल जाएगा। दूसरा, यहाँ पर गैंग वायलेंस भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना, गैंग वायलेंस भी यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है, दैट्स, ठीक है। तो इस रीजन में गैंग वायलेंस की वजह से भी ये रीजन क्या होता है, अनस्टेबल ही रहता है यहाँ पर बहुत सारा, ठीक है भाई। यस सर। समझ में आया। जी सर। आगे चलते हैं भाई। नाउ
we will see a region which is also in news, that is known as वाले दो जवारी, ठीक है ना, वाल दो जवारी, इट इज द रीजन विच इज इन द न्यूज, ठीक है ना, कुछ दिन पहले न्यूज में था भाई, ठीक है ना, कहाँ लाई करता है, इट इज ऑन द वेस्टर्न पार्ट, ठीक है ना, ये देखो वेस्टर्न पार्ट है भाई, किसका वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील, ठीक है ना, तो ब्राजील के एकदम वेस्टर्न पार्ट में है, ठीक है ना, आपको ये याद रखना है, वाल दो जवारी इज द रीजन विच इज लाइंग ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द ब्राजील, ठीक है ना, पहली चीज। दूसरी चीज, इट इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ अमेजोन्स, ठीक है ना, जो अमेजोन्स हमारा ये अमेजोन बेसिन है, वहीं पर ये लाई करता है पूरा का पूरा, ठीक है ना, अमेजोन में ही लाई करता है, ठीक है ना। दूसरा, इट इज लाइक जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट रिवर होती है यहाँ पर, ठीक है ना, सो देयर इज दिस रिवर विच इज लाइंग इन दिस रीजन, ठीक है ना, ये रिवर जो होती है इसको भी नाम क्या देते हैं भाई, हम जवारी रिवर ही देते हैं, ठीक है ना, जवारी रिवर है यहाँ पर, ठीक है ना, विच फॉर्म्स द पार्ट ऑफ ब्राजील, ठीक है ना, बॉर्डर्ड विद पेरू, ठीक है ना, ये देखो यहाँ पर ये किसके साथ जो हमारा बॉर्डर बना रही है, पेरू के साथ अपना बॉर्डर बना रही है, कौन सी रिवर, जावेरी रिवर, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। दूसरा, दिस इज प्रोटेक्टेड एरिया, ये बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड एरिया था, इट इज मैनेज्ड बाय द फोनाई, ठीक है ना, वहां पर एक जो रीजन होता है वो एक वो होता है जिसका नाम बोलते हैं हम फोनाई, ठीक है ना, ब्राजील में होता है, दैट इज नेशनल इंडियन फाउंडेशन, ठीक है ना, वहां पर भी एक रीजन होता है इसी तरीके का, ठीक है ना, ब्राजील गवर्नमेंट एजेंसी है, इंडिजीनियस अफेयर्स के लिए देखा जाता है, ठीक है ना, क्लियर है भाई। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक आइसोलेटेड ट्राइब्स रहते हैं बहुत सारे, ठीक है ना, इट इज होम टू 16 to 19 अनकॉन्टेक्टेड और आइसोलेटेड ट्राइब, ठीक है ना, हाईएस्ट कंसंट्रेशन है भाई यहाँ पर, मतलब ट्राइब्स की, यहाँ पर बहुत सारे ट्राइब देखने को मिलते हैं जो हमने कभी देखा ही नहीं है, ठीक है ना। इट इज ऑल्सो वेरी रिच इन फ्लोरा एंड फोना, ठीक है ना, जो अमेजोन का पार्ट है, बिकॉज ऑफ दैट ये बहुत ज्यादा फ्लोरा और फोना में रिच है, ठीक है ना, क्लियर है भाई यहां तक। दूसरा, वाई दिस वाल्दो जावेरी इज इन न्यूज, ठीक है ना, पहली चीज तो ये दैट जो यहाँ के इंडिजीनियस पॉपुलेशन है, ठीक है ना, जो इंडिजीनियस ट्राइब है, ठीक है ना, उनको क्या है यहाँ पर थ्रेट है, ठीक है ना, इंडिजीनियस लोगों को थ्रेट है, पहली चीज ये, ठीक है ना, क्यों, बिकॉज ऑफ द इलीगल एक्टिविटीज, ठीक है ना, तो इंडिजीनियस जो पॉपुलेशन है यहाँ पर, इंडिजीनियस पीपल, उनको क्या है यहाँ पर थ्रेट है, उसकी वजह से न्यूज में था, ठीक है ना। द की एरिया फेसेस थ्रेट फ्रॉम द इलीगल logging, fishing, mining, drug trafficking, which can lead to conflict with the indigenous communities, ठीक है ना। दूसरा क्या है यहाँ पर, दबा के डिफोरेस्टेशन चल रहा है, ठीक है ना, डिफोरेस्टेशन चल रहा था तो उसकी वजह से भी इनका जो हैबिटेट है वो खत्म हो जाएगा, उजड़ जाएगा, ठीक है ना, तो उसकी वजह से भी ये। दूसरा, इन 2022, ठीक है ना, 22 में क्या हुआ था यहाँ पर, 22 में भाई देयर इज अ मर्डर ऑफ एक्टिविस्ट, ठीक है ना, एक्टिविस्ट होता था जिसका नाम होता था भाई यहाँ पर एक डोम फिलिप, ठीक है ना, डोम फिलिप एक एक्टिविस्ट होता था, ब्रिटिश जर्नलिस्ट, ठीक है ना, और एक आदमी और था, ठीक है ना, वो आर मर्डर्ड वाइल डॉक्यूमेंटिंग द थ्रेट, ठीक है ना, जब उनका जो थ्रेट था इनको, वाल्दो जवारी को, वो थ्रेट को डॉक्यूमेंट कर रहे थे तो उस टाइम उनका मर्डर हो गया था, ठीक है ना, क्लियर है भाई। तो इसकी वजह से भी क्या है, ये न्यूज में था पूरा का पूरा रीजन पिछले 2-3 साल से, समझ आ गया भाई। यस सर। सर ये ला आगे चले। जो सर ये फुनाई फुनाई जो सर हम थोड़ा मिस आउट हो गया इंटरनेट का वजह से, क्या बोले हैं ना सर, ये पुनः फुनाई कुछ नहीं है, और एक तरह जब का मतलब लाइक, जैसे हम किसी भी चीज को वो करते हैं ना, लाइक जो फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट को हम क्या करते हैं, कंजर्व करने का ट्राई करते हैं ना, तो वहां का वो एक वो है, जैसे मतलब एजेंसी जैसा है पुनः। ठीक है सर। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। नाउ वी विल सी दिस, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं आइल्स ऑफ राइट, ठीक है ना, वाइट भी बोलते हैं इसको, आइल्स ऑफ वाइट, ठीक है ना, इट इज द लार्जेस्ट एंड द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस आइलैंड ऑफ इंग्लैंड, ठीक है ना, ये जस्ट इंग्लैंड के नीचे है, ठीक है ना, तो इंग्लैंड के नीचे पड़ता है भाई ये रीजन, जो हमारा आइल्स ऑफ वाइट होता है, ठीक है ना, और ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में था कुछ दिन पहले से, ठीक है ना। पहली चीज तो ये समझो इसको आराम से, क्या क्या चीजें हैं, ठीक है ना। इट इज सिचुएटेड, कहाँ सिचुएट करता है भाई, ये जो पूरा का पूरा रीजन है, इस रीजन को बोला जाता है हमारा इंग्लिश चैनल, ठीक है ना, इंग्लिश चैनल में सिचुएटेड है, एंड इट इज ऑफ टू द सदर्न कोस्ट ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है ना, हेमिस्फेयर जो है हमारा, हेमिस्फेयर जो रीजन पड़ता है, ठीक है ना, साउथहैम्पटन वाला, ठीक है ना, उसके जस्ट ये कहां पर है, वेस्ट में है ये, सॉरी साउथ में है ये, ठीक है ना,
इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेनलैंड, दैट इज जो इंग्लैंड है ऊपर वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, इसमें यहाँ पर एक रीजन है, जिस रीजन का नाम होता है दिस रीजन, ये एक स्टेट है भाई, इस स्टेट का नाम है सोलेंट स्टेट, ठीक है ना। क्या रीजन होता है, सोलेंट स्टेट, ठीक है ना, सोलेंट स्टेट रीजन होता है भाई ये, ठीक है ना। इट इज अ स्टेट विच सेपरेटेड मेनलैंड इंग्लैंड एंड द आइल्स ऑफ राइट, ठीक है, वाइट, ठीक है ना, आइल्स ऑफ वाइट को ये अलग अलग करती है, ठीक है ना। दूसरा, यहाँ पर भी बहुत ऐसा नहीं है कि ये छोटा सा टाउन है, यहाँ पर भी बहुत सारी पॉपुलेशन रहती है, ठीक है ना। इट इज अराउंड लाइक 1.5 लाख पॉपुलेशन विच आर लिविंग हियर, ठीक है ना। यहाँ का जो सबसे बड़ा टाउन होता है, ठीक है ना, यहाँ का जो सबसे बड़ा टाउन होता है, ठीक है ना, राइड जो दिख रहा है, राइड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होती है, ठीक है ना भाई। दूसरा, यहाँ पर ये भाई ये की न्यूज में है, ठीक है ना, वाई, बिकॉज देयर इज अ रीसेंट डेवलपमेंट, ठीक है ना, कंजर्वेशन एफर्ट करने का ट्राई करा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। क्यों, वी आर फोकसिंग ऑन प्रिजर्विंग दिस आइलैंड, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा नेचुरल ब्यूटी में है, बायोडाइवर्सिटी बहुत देखने को मिलती है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या हो रहा था, कोस्टल इरोजन हो रहा था, जो कोस्ट में इरोजन होता है उसको रोकने के लिए यहाँ पर कंजर्वेशन एफर्ट चल रहे हैं भाई अभी, ठीक है ना। दूसरी तरफ यहाँ पर ये रिन्यूएबल एनर्जी की वजह से भी न्यूज में था। रिन्यूएबल एनर्जी कैसे, दैट इज द आइल्स ऑफ राइट इज अ पार्ट ऑफ इनिशिएटिव टू डेवलप विंड एंड सोलर पावर प्रोजेक्ट्स, ठीक है ना, कि यहाँ पर हमको रिन्यूएबल एनर्जी क्रिएट करने के लिए भी बहुत सारा काम करना था, ठीक है ना। इवन दो इंग्लैंड इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन इंप्रूविंग द मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना, इन दिस आइलैंड, ठीक है ना, इस आइलैंड में वो भी करना चाह रहे हैं क्या, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अच्छे से बनाने के लिए। क्लियर है भाई यहां तक। यस सर। नाउ वी विल सी दिस, जो अगला होगा भाई हमारा उसको हम बोलते हैं स्नेक आइलैंड, ठीक है ना, सुना होगा आपने पहले भी, दिस इज स्नेक आइलैंड, ठीक है ना। ये जो स्नेक आइलैंड होता है भाई यहाँ पर, ठीक है ना, ये मैंने छोटा सा कर दिया बहुत, ठीक है ना, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर पड़ता है भाई ये स्नेक आइलैंड, दिस इज स्नेक आइलैंड, ठीक है ना। एक्चुअली इसका नाम जो होता है वो होता है भाई जिम्नी आइलैंड, ठीक है ना, दैट इज जिम्नी आइलैंड, ठीक है ना। जिम्नी आइलैंड को ही हम क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कोल्ड एज, ऑल्सो नोन एज स्नेक आइलैंड, ठीक है ना, अ स्मॉल यूक्रेनियन आइलैंड इन द ब्लैक सी। ये ब्लैक सी में किसका आइलैंड है भाई, यूक्रेन का आइलैंड है, ठीक है ना। ये भी बहुत ज्यादा न्यूज में था अभी कुछ दिन पहले, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर क्या है, देयर इज अ रिवर, ठीक है ना, ये एक रिवर आती है जो भाई यहाँ पर इसका माउथ ओपन होता है, ठीक है ना। ये रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रिवर का नाम होता है भाई डोनबे रिवर, ठीक है ना, DONUBE, डोनबे रिवर है यहाँ पर, उसका माउथ है यहाँ पर, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है ना। ऑफिशियली इट इज द पार्ट ऑफ यूक्रेन, ठीक है ना, यूक्रेन का पार्ट है भाई ये, ठीक है ना, समझ में आ गया। अच्छा, ये न्यूज में क्या क्यों था भाई, बिकॉज ऑफ द रशिया एंड यूक्रेन कंफ्लिक्ट गोइंग ऑन, ठीक है ना, बिकॉज इट इज लाइंग इन द ब्लैक सी, ठीक है ना, और ब्लैक सी को बहुत ज्यादा रशिया कंट्रोल करता है, ठीक है ना। तो दैट वाज देयर इज अ टेंशन इन ब्लैक सी बिटवीन द रशिया एंड यूक्रेन, ठीक है ना, विच मेक्स दिस आइलैंड एज अ हॉटस्पॉट फॉर मिलिट्री ऑपरेशंस, ठीक है ना, मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए ये बहुत बड़ा हॉटस्पॉट बन सकता था हमारा, ठीक है ना, किसके लिए, जो मिलिट्री है, मिलिट्री कूप के लिए। क्लियर है भाई। अब देखो, रशिया मतलब यहाँ पर जो यूक्रेन है, ठीक है ना, दिस इज यूक्रेन। तो यूक्रेन का क्या है भाई, यूक्रेन का पार्ट है ये हमारा स्नेक आइलैंड, तो इट इज अ सिंबल ऑफ नेशनल प्राइड, उनके लिए तो नेशनल प्राइड का मतलब है इसका बहुत ज्यादा। दूसरा, दिस आइलैंड हैज अ वेरी हाईलाइटेड स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस ऑफ द ब्लैक सी इन द ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से ट्रेड के लिए आगे बहुत कुछ किया जा सकता है, ट्रेड को बूस्ट करने के लिए। क्लियर है भाई यहां तक। बोलो भाई। जी सर। आगे चलते भाई, आगे देखना है हमको कोलंबिया, ठीक है जी। कोलंबिया के न्यूज में है भाई, कोलंबिया इसलिए न्यूज में था बिकॉज यहाँ पर रिसेंट जो इलेक्शन हुआ था, लेफ्ट विंग यहाँ पर पार्टी
जीत कर आई, ठीक है ना, जो प्रेसिडेंट बना वो यहाँ का बना, ठीक है ना, लेफ्ट विंग का, ठीक है ना। अब देखो भाई इसको देख लेते हैं, दिस इज कोलंबिया, ठीक है ना, पूरा का पूरा कोलंबिया है। कोलंबिया हैज अ कोलंबिया हैज अ लोकेशन कहां कहां पर, नॉर्थ में क्या है इसके भाई, देयर इज अ नॉर्थ, नॉर्थ में हमारा कैरेबियन सी हो गया, ठीक है ना। वेस्ट में क्या है इसके यहाँ पर, देयर इज दिस पनामा कनाल, ठीक है ना, पनामा कनाल हो गया इसके यहाँ पर, दैट ओनली लैंड कनेक्टेड टू द सेंट्रल एशिया, ये सेंट्रल एशिया है यहाँ पर, तो लैंड कनेक्शन है इसका, ठीक है ना। साउथ में कौन कौन होगा भाई इसके, साउथ में अगर देखूं मैं इसके बॉर्डर में, देयर विल बी इक्वाडोर एंड पेरू, ठीक है ना। देन अगर मैं ईस्ट में जाऊंगा तो ईस्ट में कौन कौन होगा भाई, देयर इज दिस वेनेजुएला, और नीचे कौन होगा हमारा, ब्राजील, ठीक है ना, ब्राजील विल बी देयर, ठीक है ना। ऊपर क्या होगा भाई इसके, नॉर्थ वेस्ट वाली साइड में, दिस इज नॉर्थ वेस्ट वाली साइड में पूरा का पूरा, दिस इज पैसिफिक ओशियन, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पर ये चीज देखूं कि जो हमारा जो कोलंबिया है, कोलंबिया कहाँ कहाँ पर, सी सी का इसका बॉर्डर है, पैसिफिक ओशियन में, कैरेबियन सी में, और कैरेबियन सी के इधर में ही क्या है भाई, ये दिस इज अटलांटिक ओशियन, ठीक है ना, ये तो अटलांटिक ओशियन है डायरेक्टली यहाँ पर, ठीक है ना, तो अटलांटिक ओशियन, ठीक है भाई। दूसरा यहाँ पर आपको याद रखना है क्योंकि ये न्यूज में था, ठीक है ना, तो जो यहाँ की करेंसी होती है, ठीक है ना, करेंसी होती है भाई यहाँ की पेसो, ठीक है ना, PESO, कोलंबियन पेसो यहाँ की क्या होती है भाई, कोलंबियन पेसो इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ द कोलंबिया, ठीक है ना। मोस्टली इन जो ये सारे के सारे रीजन है, इन सारे के सारे रीजन में क्या बोला जाता है भाई, स्पेनिश लैंग्वेज बोला जाता है, ठीक है ना। मैंने कल भी बताया था आपको, स्पेनिश इज द सेकंड लार्जेस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन दिस वर्ल्ड आफ्टर मैंडरिन, ठीक है ना। क्यों, बिकॉज दीज मोस्ट ऑफ द प्लेसेस दे आर कोलोनाइज्ड बाय द स्पेन, ठीक है ना, ये स्पेनिश लोगों ने बहुत ज्यादा कोलोनाइज किया था, तो इसलिए यहाँ पर कोलोनाइजेशन की वजह से यहाँ पर जो हमारा स्पेनिश लैंग्वेज होता है वो बहुत ज्यादा बोला जाता है, ठीक है ना। क्लियर है भाई। कैपिटल क्या होती है भाई इसकी, कैपिटल इज बगोटा, कैपिटल भी आपको याद रखनी है, कैपिटल इज बगोटा, ठीक है भाई, बगोटा इसकी कैपिटल होती है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, ठीक है ना, ठीक है, ध्यान से सुनना भाई, कि जो हमारा एंडीज माउंटेन होता है, साउथ अमेरिका वाले कोस्ट पर जो हमारा एंडीज माउंटेन होता है, ठीक है ना, क्या वो हमारा कोलंबिया तक पहुंच पाता है, नहीं, ठीक है। क्या जो हमारा यहां से नीचे से आएगा, जो हमारा दिस रीजन, कौन सा रीजन बोला मैंने आपको, दैट इज एंडीज माउंटेन, एंडीज माउंटेन यहां तक पहुंच पाती है या नहीं पहुंच पाती है, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको चेक करना, देखना ध्यान से, ठीक है। दूसरा, यहाँ की भाई तीन रिवर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना, कौन कौन सी रिवर होती है, पहली तो होती है भाई हमारा मैग्डलेना, ठीक है ना, मैग्डलेना इज द फर्स्ट रिवर, देन कोकुआ रिवर इज द सेकंड, एंड देन अमाजोन, ठीक है ना। अमाजोन भी यहाँ पर रिवर होती है जो कोलंबिया से निकल के जाती है, ठीक है भाई, दीज आर द थ्री रिवर विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा देखो अब ठीक है भाई, तो मैंने क्या बताया यहाँ पर, दैट जो हमारा बर्ड और ऑर्चिड स्पीसीज होता है, ठीक है ना, उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है हमारा, क्या नंबर पर आता है हमारा, पहला कोलंबिया, ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि रिसेंट न्यूज में क्या था इसका, दैट यहाँ पर जो हमारा इलेक्शन हुआ था उसमें कौन जीत कर आया था, फर्स्ट लेफ्ट विंग प्रेसिडेंट जीत कर आया था यहाँ पर, ठीक है ना। एंड बिकॉज ऑफ दैट गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन, ठीक है ना, जो हमारा डाइवर्सिफाइंग करना है इसको, किसको डाइवर्सिफाई करना है, हमारा इकोनॉमी को, इसको डाइवर्सिफाई करने के चक्कर में है, ठीक है ना। दूसरा, कोलंबिया भी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है टू प्रोटेक्ट दिस अमेजोन फॉरेस्ट, ठीक है ना, ताकि हम जो अमेजोन फॉरेस्ट में डिफोरेस्टेशन हो रहा है उसको कम किया जाए, ठीक है ना। क्लियर भाई यहां तक। दूसरा, इट इज द पार्ट ऑफ वर्ल्ड सेवेंथ मेगा डाइवर्स कंट्रीज, ठीक है ना, ये मेगा डाइवर्स कंट्रीज में से सेवेंथ नंबर पर आता है वर्ल्ड के। बोलिए सर, समझ में आया यहां तक। किसी ने वही चैट में लिखा है आगे देख, सो देर इज दिस प्लेस, ठीक है ना, कहां पर ये है प्लेस भाई, देखो इसको ध्यान से देखो,
तो देयर इज दिस प्लेस, ठीक है ना, विच बिलोंग्स टू, ये कौन से रीजन से बिलोंग करता है, ये मोस्टली उज्बेकिस्तान के रीजन से बिलोंग करता है भाई, ठीक है ना, एंड दिस इज नोन एज काराकाल्पास्तान, ठीक है ना, काराकाल्पास्तान विच इज इन द न्यूज, ठीक है ना, ये भी न्यूज में था, ठीक है ना, काराकाल्पास्तान, ठीक है, तो ये भी क्या है, न्यूज में है, ठीक है ना, तो इट इज एन ऑटोनोमस रिपब्लिक, ठीक है ना, ये ऑटोनोमस रिपब्लिक है विच इज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान के बिल्कुल ऊपर पार्ट में पड़ता है, ऑटोनोमस प्रोविंस है उज्बेकिस्तान की, ठीक है ना, यहाँ पर क्या था, रिसेंट प्रोटेस्ट ओवर द गवर्नमेंट प्लान्स, ठीक है ना, टू रिस्ट्रिक्ट द ऑटोनोमी, ठीक है ना, क्योंकि ये उज्बेकिस्तान का पार्ट है और ये ऑटोनोमस प्रोविंस है बिल्कुल, मतलब ये इंडिपेंडेंट काम करती है अपना, ठीक है ना, तो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए गवर्नमेंट ने, ठीक है ना, तो उसके अगेंस्ट में क्या चला था, यहाँ पर प्रोटेस्ट चला था, ठीक है ना, कारा काल्पक जो पीपल है, दे कंसिडर देमसेल्फ अ डिस्टिंक्ट कल्चर ग्रुप फ्रॉम द उज्बेकिस्तान, ठीक है ना, जो उज्बेकिस्तान है उससे वो अलग अपने आप को मानते हैं, ठीक है ना, ये चीज पहली। दूसरी चीज, जो हमारा काराकल्पस्तान है, इसका जो कैपिटल मानते हैं लोग, वो क्या होता है भाई, नुकस इसका कैपिटल होता है, नुकस, NUKUS, ठीक है ना, क्लियर है भाई यहां तक? समझ आया जी? जी सर। तो ये रीजन भी आपको याद रखना है, ठीक है ना, कई बार रीजन आ जाते हैं, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कहां पर है कहां पर नहीं है, ठीक है ना, ऊपर से मैंने आपको बताया था, ये जितनी भी हमारी कंट्रीज होती है इनको क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं भाई, सेंट्रल सेंट्रल एशिया। एशियन कंट्रीज, ठीक है ना, 5 कंट्रीज होती है, 5 स्थान होते हैं, कजाकिस्तान, ठीक है ना, यू बीच में रखो, के टी टी, ठीक है ना, ये क्या आ गया भाई हमारा किर्गिस्तान, दिस इज कजाकिस्तान, देन दिस इज तुर्कमेनिस्तान, देन दिस इज तजाकिस्तान, एंड बीच में क्या है हमारा, उज्बेकिस्तान, ठीक है ना, मैंने इनका जो कैपिटल होता है उनको भी प्रीवियस क्लास में नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर में लगाया हुआ है, ठीक है ना, वो भी बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जा चुका है नॉर्थ टू साउथ में लगाने के लिए, ठीक है भाई, जी सर। आगे चलते हैं भाई, ठीक है ना, नाउ अब एक और चीज देखते हैं भाई, ठीक है ना, जो हमको क्या देखना है, नॉर्थ मैसेडोनिया जानते हो आप, नॉर्थ मैसेडोनिया, अच्छा मैसेडोनिया से कौन था, अलेक्जेंडर। हाँ अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर कहाँ से था भाई, मैसेडोनिया से था, ठीक है ना, तो अगर मैं नॉर्थ मैसेडोनिया की बात करूं यहाँ पर, ठीक है ना, नॉर्थ मैसेडोनिया जो होता है हमारा, ठीक है ना, ये कंट्री है जिसको हम बोलते हैं बाल्कन कंट्रीज, ठीक है ना, तो दीज आर द बाल्कन कंट्रीज, ठीक है ना, ये सारे के सारे जो मैं इधर वाले रीजन में है, ठीक है ना, इधर वाले रीजन में जितनी भी कंट्रीज होती है इनको हम क्या बोलते हैं भाई, बाल्कन कंट्रीज बोलते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर एक रीजन पड़ता है जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ मैसेडोनिया, ठीक है ना, ये कुछ हद पहले क्या था भाई हमारा नॉर्थ मैसेडोनिया, इट इज इन द न्यूज, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा न्यूज में था, इसका बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिकल हमारा बैकग्राउंड है, ठीक है ना, तो ये रीजन अपना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है ना, जैसे अभी क्यों ये न्यूज में है, दैट इन 2029, ठीक है ना, 29 में क्या हुआ था यहाँ पर, इन 2029 कंट्री होगी है, इट ऑफिशियली चेंज इट्स नेम टू नॉर्थ मैसेडोनिया टू रिजोल्व द डिस्प्यूट, ठीक है ना, जो डिस्प्यूट है किसके बीच में, नाटो के बीच में और जो यूरोपियन नेशंस है, ठीक है ना, यूरोपियन यूनियन के जो नेशंस है उनके जो मेंबर है उनके बीच में क्या चलता रहता है, बहुत सारी बारी हमारा झगड़ा चलता रहता है, तो उसकी वजह से इन्होंने नाम चेंज करके क्या रखा, नॉर्थ मैसेडोनिया रखा, ठीक है ना, तो उसकी वजह से ये हुआ था, 2019 से ही न्यूज में है ये, ठीक है ना, क्लियर भाई, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली इट बिकेम द पार्ट ऑफ नेटो, ठीक है ना, नेटो का फिर ये पार्ट भी बन गया, कब पार्ट बना, 2020 में, ठीक है ना, इट्स ऑल्सो सीक मेंबरशिप इन यूरोपियन यूनियन, ठीक है ना, विद नेगोशिएशंस, ठीक है ना, नेगोशिएशंस के बिना पे ये उसमें यूरोपियन यूनियन का भी पार्ट बनना जा रहा है, ठीक है ना, ये भाई आपको कंट्री याद रखनी है, ठीक है ना, और ये तो आपको पक्का ही पता होना चाहिए कि जो बाल्कन कंट्रीज होती है वो कौन कौन सी होती है, ठीक है ना, तो कौन कौन सी होती है भाई बाल्कन कंट्रीज, हाँ जी, देखो, दिस इज अल्बेनिया, ठीक है ना, देन देर इज दिस कंट्री विच इज नोन एज बोस्निया, ठीक है ना, बोस्निया होता है, देन ये जो हमारा दिस इज हेर्जेगोविना, ठीक है ना, हेर्जेगोविना, ठीक है ना, ये कंट्री होगी, देन
बुल्गारिया एक कंट्री होती है, ठीक है ना, बुल्गारिया हमारा ये भी कंट्री होती है हमारी, किसमें, ये भी किसका पार्ट होती है, बाल्कन कंट्री का, ठीक है ना। देन क्रोएशिया इज ऑल्सो द पार्ट, ठीक है ना। देन कोसोवा इज ऑल्सो द पार्ट, ठीक है ना। मोन्टेनिग्रो इज ऑल्सो द पार्ट, ठीक है ना। नॉर्थ मैसेडोनिया इज ऑल्सो द पार्ट, ठीक है जी। रोमेनिया, ठीक है ना, रोमेनिया जो होता है हमारा, रोमेनिया भी इसका पार्ट होता है, ठीक है ना। रोमेनिया इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस, ठीक है। और ऊपर से हमारा थोड़ा रीजन ये भी आता है, जो सर्बिया वाला रीजन आता है यहाँ पर, वो भी होता है, ठीक है ना। क्लियर भाई? सो दीज आर द कंट्रीज विच आर बाल्कन कंट्रीज, ठीक है ना। इनको याद रखना है आपको। एड्रियाटिक सी के पास जो कंट्रीज होती है उनको हम बाल्कन कंट्रीज बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको और ज्यादा जानना है तो कल वाली क्लास में मैंने एड्रियाटिक सी के आसपास वाले जितने भी रीजन थे उनको मैंने बहुत अच्छे से कराया था, ठीक है ना। ये कहां पर पड़ते हैं, साउथ ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज पड़ती है, दे आर फॉर्मली पार्ट ऑफ द यूगोस्लोवाकिया, ठीक है ना। पहले किसका पार्ट होती थी मोस्टली, दीज आर द कंट्रीज विच आर द पार्ट ऑफ यूगोस्लोवाकिया, ठीक है ना, उसका पार्ट होती थी। लॉन्ग स्टैंडिंग क्वेस्ट टू ज्वाइनिंग द यूरोपियन यूनियन, ठीक है ना, यूरोपियन यूनियन का मेंबर का बनने का ये बहुत सारा हर्डल फेस कर रहा है, उसके लिए प्रोटेस्ट भी कर रहा है। क्लियर भाई यहां तक? जी सर। आगे चलते भाई। नाउ वी विल सी द पार्सल आइलैंड, ठीक है ना। जो पार्सल आइलैंड होता है उसको देखेंगे हम। मतलब यहाँ पर क्या है, जो हमारा साउथ चाइना सी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ठीक है ना। जो साउथ चाइना सी है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, क्यों? क्योंकि वो बहुत लंबे समय से, ठीक है ना, लंबे समय से क्या है भाई, वो लंबे समय से बहुत न्यूज में चल रहा है, ठीक है ना। क्यों? बिकॉज ऑफ द टेंशन विच आर देयर इन द साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी में बहुत लंबे समय से टेंशन चल रहा है, तो उसी की वजह से हमारा पार्सल आइलैंड और भी न्यूज में आया था, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो भाई, जो हमारा पार्सल आइलैंड है या साउथ चाइना सी है, इसके बारे में मोस्टली सारी चीजें ही ट्राई करते हैं देखने का, ठीक है ना। सो ये क्या है भाई हमारा, दिस इज साउथ चाइना सी, ठीक है ना। इसमें आपको क्या याद रखना है, 3 आइलैंड एकदम आपको ऐसे के ऐसे ही याद होने चाहिए, ठीक है ना, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में। सबसे पहला कौन सा, पार्सल आइलैंड, ठीक है ना, पार्सल आइलैंड इज इन द नॉर्थ, ठीक है ना। देन देयर इज स्कोर बारो, ठीक है ना, स्कार बारो, ठीक है ना, स्कार बारो आपको पता होना चाहिए। एंड सबसे नीचे वाला स्पार्टले आइलैंड, ठीक है ना। सो दीज आर द आइलैंड्स दैट यू शुड रिमेंबर, ठीक है ना, जो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, हमारा साउथ चाइना सी में है, ठीक है ना। क्लियर है भाई? समझ आया भाई यहां तक? यस सर। अच्छा, साउथ चाइना सी के चारों ओर कंट्री कौन कौन सी पड़ रही है भाई? व्हाट आर द कंट्रीज विच आर देयर इन द, मतलब जो साउथ चाइना सी से एकदम डायरेक्टली बॉर्डर करते हैं, कौन कौन सी कंट्रीज होती है भाई? सबसे पहले देयर इज दिस चाइना, चाइना के बाद नीचे क्या एकदम हमारा वियतनाम, ठीक है ना, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। वियतनाम के बाद अगर मैं इधर आऊं, ठीक है ना, तो देयर इज फिलीपींस, ठीक है ना। फिलीपींस के नीचे आऊंगा तो यहाँ पर क्या है, ये पूरा का पूरा रीजन मलेशिया, ठीक है ना। मलेशिया के ऊपर ये छोटा सा जो कंट्री दिख रहा है, ये क्या है, बुरनई, ठीक है ना। बुरनई के बाद और कौन सी कंट्री होती है भाई यहाँ पर हमारा, दैट इज ये वाला जो रीजन होता है, इसको क्या बोलते हैं भाई हम, दिस रीजन इज नोन एज, दूसरा ये देखो एक और रीजन है, दिस इज ताइवान रीजन, ताइवान में भी पड़ता है, ठीक है ना। यहाँ इसके बाद वाला ये जो रीजन है, दिस रीजन इज नोन एज इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया भी इसका पार्ट होता है, ठीक है ना। सो दीज आर द कंट्रीज विच आर देयर इन द साउथ चाइना सी, ठीक है ना। इसका भाई जियोपॉलिटिकल में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है ना, बिकॉज साउथ चाइना सी प्ले अ सिग्निफिकेंट रूट, ठीक है ना, प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल, ठीक है ना, इन द शिपिंग रूट, ठीक है ना। 1/3 ऑफ द ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड, 1/3 बोल रहा हूं मैं, 1/3 ऑफ द ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड, जो समुद्र से होके जाने वाली ट्रेड है, ठीक है ना, उसका 1/3 यहीं से पास होता है। कहां से पास होता है भाई हमारा, साउथ चाइना सी से। दूसरा, इट इज ऑल्सो वेरी रिच इन नेचुरल, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनमें भी बहुत ज्यादा रिच है, ठीक है ना, जैसे इंक्लूडिंग ऑयल, गैस, फिश स्टॉक, ठीक है ना। इसीलिए क्योंकि ये रीजन हमारा बहुत अच्छा है, यहाँ पर हमारे ताइवान से भी कनेक्शन बहुत बढ़िया है, उसने हमको एक्सप्लोर करने के लिए रीजन भी दिया था इंडिया को, ठीक है ना। तो ये भी रीजन क्या था, बहुत ही ज्यादा
न्यूज में था, ठीक है ना। तो साउथ चाइना सी आपको इसके बारे में इतना तो पता होना चाहिए भाई, आपको कंट्री पता होनी चाहिए, ठीक है ना, और ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से आइलैंड है और किस किस तरीके से है। क्लियर है भाई यहां तक? दूसरा यहां पर देखो, रिसेंटली टेंशन ड्यू टू द यूएस डिस्ट्रॉय द सेलिंग नियर द आइलैंड, ठीक है ना। यूएस ने क्या किया है, डिस्ट्रॉयर लगाया है, डिस्ट्रॉय किया था हमारा डिस्ट्रॉयर, ठीक है ना, सेल किया था नियर द आइलैंड, ठीक है ना, जो ये पासले आइलैंड है यहाँ पर, ठीक है ना, इसके आसपास में। आगे चले भाई। अब देखो ध्यान से सुनो, देयर इज दिस पोर्ट विच इज नोन एज ओडेसा पोर्ट, ठीक है ना। ओडेसा पोर्ट किसका है भाई? ये यूक्रेन का पोर्ट है, ठीक है ना, यूक्रेन का पोर्ट है। क्यों ये सारी चीजें क्यों न्यूज में है? बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है ना, उसकी वजह से सारा उसमें चला हुआ है, ठीक है ना। सो लार्जेस्ट यूक्रेनियन सी पोर्ट इन द ब्लैक सी बेसिन, ठीक है ना, ये ब्लैक सी हमारा, ठीक है ना, ब्लैक सी के एकदम जस्ट बगल में क्या है हमारा? ओडेसा पोर्ट है। किसका पोर्ट है? यूक्रेन का पोर्ट है भाई ये, ठीक है ना। एंड मेड अ ट्रांसपोर्टेशन हब फॉर द फ्रीज एंड पैसेंजर, ठीक है ना, जो हमारी फ्लाइट होती है, पैसेंजर्स होते हैं, वो बहुत सारे जाते हैं यहाँ से, ठीक है ना। एंड इट इज ऑल्सो बेस्ड फॉर द यूक्रेनियन नेवी ऑपरेशंस, ये बेस होता है हमारा यूक्रेन की नेवी का लिए, ठीक है ना। क्लियर है भाई यहां तक? तो आपको याद रखना है ओडेसा पोर्ट, तो ये भी न्यूज में था, तो मैंने इसलिए बता दिया आपको, क्योंकि ब्लैक सी में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। पर ये ओडेसा पोर्ट जो क्या बोलते हैं, यूक्रेनियन नेवी के लिए भी है ना? हाँ हाँ, बेस है भाई उनका बहुत बड़ा। ओ, आगे देखो भाई, ये क्या है भाई हमारा? दिस रीजन इज नोन एज निकारा गुआ, ठीक है ना, निकारा गुआ रीजन है। एंड इट इज द पार्ट, ये कहां पर पार्ट है भाई हमारा? इट इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज, ठीक है ना, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज का पार्ट है ये, ठीक है ना। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है यहाँ पर दिक्कत क्या हुई? दैट सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज विद द रिसेंट क्लोजर ऑफ द कैथोलिक चर्च रेडियो स्टेशन, ठीक है ना, जो कैथोलिक चर्च का रेडियो स्टेशन था उनको बंद बंद करा दिया था यहाँ पर। सो बिकॉज ऑफ दैट ओनली देयर इज अ टेंशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, ठीक है ना, जिसकी वजह से यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा कुछ समय तक, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, निकारागुआ कहां पर पड़ता है हमारा? इट इज, ठीक है ना, ये कहां पर पड़ता है भाई हमारा? इट इज प्रेजेंट इन द सेंट्रल अमेरिकन, ठीक है ना, सेंट्रल अमेरिका में पड़ता है। याद रहेगा भाई, इसको इतना ही याद रखो, ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। दिस इज नोन एज द राइन रिवर, ठीक है ना, ये एक राइन रिवर होती है भाई हमारी। कहां पर बहती है राइन रिवर? इट इज इन यूरोप, ठीक है ना, यूरोप में बहती है भाई हमारी। यूरोप का एक शिपिंग रूट भी माना जाता है इसको, ठीक है ना। यूरोप के अंदर ये बहुत अच्छे से क्या काम करती है हमारा? ट्रेड कराती है राइन रिवर, ठीक है ना। इट इज वन ऑफ द मेजर रिवर ऑफ द यूरोप, ठीक है ना। ये मेजर रिवर माना जाता है इसको, कहां से? यूरोप से, ठीक है ना। कहां से निकलती है भाई? स्विट्जरलैंड से इसका सोर्स होता है, ठीक है ना। फिर ये बहते 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 कहां पर गिरती है? रोटरडैम और एम्स्टरडैम वाले रीजन से ये हमारा उधर गिर जाती है, ठीक है ना। दिस इज, यहाँ पर क्या होगा भाई हमारा? अटलांटिक ओशन, तो अटलांटिक ओशन के आसपास गिर जाती है कहीं पर, ठीक है ना। ये याद रखो, पहली चीज ये याद रखनी है आपको। दूसरी चीज, इट एज अप्रोक्सीमेटली, ठीक है जी, अराउंड 1230 किलोमीटर की इसकी लेंथ होती है, ठीक है ना। एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट और द लॉन्गेस्ट रिवर बोला जाता है इसको, कहाँ का? यूरोप का, ठीक है ना। राइन रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द राइन ग्लेशियर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है? राइन ग्लेशियर है कहां पर? हमारे स्विस एप्स में, स्विट्जरलैंड में जो एप्स पड़ता है, एप्स माउंटेन, ठीक है ना, तो उनको बोलते हैं हम स्विस एल्प्स, ठीक है ना, स्विस एल्प्स बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एक लेक भी होता है, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। दैट इज, देयर इज अ लेक टोमेसी, ठीक है ना, टोमेसी, TOMAS टोमेसी। ये कहां पर पड़ती है हमारी लेक? इट इज ऑल्सो देयर इन द स्विट्जरलैंड, ठीक है ना। एंड इट फ्लोज थ्रू, ठीक है ना, कहां कहां से भाई? यहां से जाएगी स्विट्जरलैंड से, स्विट्जरलैंड के होने के बाद कहां जाएगी भाई ये? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के बाद कहां जाएगी भाई ये? लिंचस्टाइन में जाएगी, देन जर्मनी में जाएगी, ठीक है ना, जर्मनी में जाएगी, लग्जमबर्ग में, लग्जमबर्ग में होता है, लग्जमबर्ग में भी चलती है शायद से, जहां तक मुझे अंदाजा है। फिर ठीक है, देन इट विल एंटर इनटू नीदरलैंड, ठीक है ना, ये नीदरलैंड पड़ता है भाई ऊपर, नीदरलैंड में एंटर कर जाएगी,
ठीक है ना, एंड देन इट गेट एम्प्टी इनटू नॉर्थ अटलांटिक में। ये कौन सी सी होती है वैसे, यहाँ पर एक सी होती है जिसका नाम होता है नॉर्थ सी। तो नॉर्थ सी में क्या होती है, खाली हो जाती है ये, ठीक है ना। इट पासिस थ्रू द सिटीज, ठीक है ना, बड़ी बड़ी सिटीज बता देता हूँ जहां जहां से पास होती है। एक तो आपने सुना होगा बेसल नोम्स, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स में सुना होगा आपने, बेसल नोम होता है, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स में हमारा एक वो होता है भाई, बेसिक बेसल नोम्स, ठीक है ना। कहां पर शहर है ये बेसल, इट इज देयर इन स्विट्जरलैंड, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। दूसरा आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, देयर इज रोटरडेम, रोटरडेम कन्वेंशन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, रोटरडेम कन्वेंशन एनवायरमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तीसरी चीज आपको यहाँ पर क्या याद रखनी है, दैट इज स्ट्रकबोर्ग, ठीक है ना, एक स्ट्रकबोर्ग शहर होता है हमारा जर्मनी का, ठीक है ना, वहां पर भी ये निकलता है, वहां से भी ये जाती है, ठीक है ना। सॉरी, कहां पर है, दिस इज स्ट्राबोर्ग, ठीक है ना, स्ट्रासबोर्ग, ठीक है ना, दिस इज द रीजन विच इज देयर इन फ्रांस, ठीक है ना, ये फ्रांस रीजन में पड़ता है भाई ये, ठीक है ना। तो यहां से भी निकल कर जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। क्लियर भाई। बताइए सर। यस सर। नेक्स्ट, ये लेक देखो भाई, दैट इज लेक गार्डा, ठीक है ना। दिस लेक गार्डा इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों, ये साल न्यूज में थी, ठीक है ना, पिछले 2-3 साल से, ठीक है ना। आप यूपीएससी का भी पेपर उठा के देखो, जो भी लेक, जो हमारी थीम्स होती है ना, वो हमको यहीं से पता चलती है। जैसे क्या होता है भाई हमारा, जैसे बहुत सारी लेक सूखती जा रही है आजकल बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना। लेक गार्डा भी ऐसी एक लेक है जो सूख रही है, ठीक है ना। लेक गार्डा भी क्या है, इट इज ऑल्सो इफेक्टेड बाय द सीवियर ड्रोट विच इज कॉजिंग लो वाटर लेवल इन द लेक गार्डा, ठीक है ना। लेक गार्डा में इसने बहुत कम वाटर लेवल कर दिया, ठीक है ना। एंड इट वॉज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर द एग्रीकल्चर और टूरिज्म, ठीक है ना, ये सिग्निफिकेंट होता है, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है हमारा एग्रीकल्चर में भी और टूरिज्म में भी। तो उसके लिए क्या है, ये भी बहुत ज्यादा न्यूज में है, ठीक है ना। इट इज देयर ऑन द नदर्न पार्ट्स, कहीं नदर्न पार्ट में रीजन में पड़ता है हमारा, इटली के, ठीक है ना। इटली के ही पास हमारा क्या होता है भाई हमारा, दिस इज वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी इज द स्मॉलेस्ट कंट्री, ठीक है ना, इन द वर्ल्ड, स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड कहाँ है हमारा, इटली में है, ठीक है ना। इटली दोनों तरफ से किस किस से घिरा हुआ है भाई, दिस इज मेडिटेरियन सी, ठीक है ना, और इधर क्या है हमारा आर्कटिक सी है, ठीक है ना, एड्रियाटिक सी, सॉरी, ठीक है ना, दिस इज एड्रियाटिक सी एंड दिस इज हमारा क्या है भाई, दिस इज मेडिटेरेनियन सी, ठीक है ना। दूसरा, जो इसकी कैपिटल होती है, कैपिटल क्या होती है भाई हमारी, रोम, ठीक है ना, इसकी कैपिटल होती है हमारी रोम। क्लियर भाई यहां तक। दूसरा, पराग्वे भी भाई रीजन हमारा न्यूज में था, ठीक है ना। पराग्वे रीजन ये होता है हमारा भाई पूरा का पूरा, दिस इज पराग्वे, ठीक है ना। इट इज अ साउथ अमेरिकन कंट्री वेयर इंडियन मिनिस्टर अनवील्ड अ बस्ट ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है ना। अब बुस्ट निकाला था भाई हमारा महात्मा गांधी का, कहां पर, पराग्वे में, तो इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। एंड देयर इज हिस्टोरिक टाइज टू द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट फ्रॉम द पराग्वे, ठीक है ना, तो आपको इसलिए जरूरी हो जाता है, ठीक है। दूसरा आपको इसमें क्या याद रखना है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ प्रागवे, दैट इज कप्टाला, ठीक है ना। इसको एक बार सर्च कर लेना भाई, कप्टाला ही होती है क्या, मेरे हिसाब से कप्टाला होगा, या फिर ये रीजन होगा, दैट इज असुनकोइन, ठीक है ना, असुनकोइन होती है शायद से। असुनसियोन है सर। असुनसियोनी होगा इसका कैपिटल, ठीक है ना, ये देख लेना अच्छे से एक बारी। क्लियर भाई यहाँ तक। सर बस्त क्या होते हैं, मूर्ति है क्या? हाँ, बस्ट मतलब मूर्ति वहां पर अनवील की गई है ना, वहां पर अनवील की गई थी, क्योंकि हमारा महात्मा गांधी जी भाई छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। ओके सर, देख लेगा हम बाद में। बस्ट का मतलब ही तो वो होता है ना, स्कल्पचर जो होता है, स्कल्पचर जो होता है ना, स्कल्पचर पर्सन का हेड होना, जैसे हम कई बार देखा होगा आपने, जो ग्रीक गॉड्स होते हैं उनमें क्या बनाते हैं हम, सिर्फ उनका मुंह मुंह बनाते हैं, ऊपर ऊपर वाला रीजन ना, तो उसी तरीके से बस्ट होता है भाई, वही होता है बस्ट। जी सर, हम होगा सर, देख ले। हाँ, ठीक है भाई। तो एक बारी भाई इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, कल मैं फिर आऊंगा, कल कुछ कुछ और रीजन में सर्च कर लूंगा, जो न्यूज में रहे होंगे उनको भी बता दूंगा मैं। एंड टुमारो आई विल बी ऑल्सो टेकिंग द इम्पोर्टेंट माउंटेन्स ऑफ द इंडिया,
ठीक है ना, जो हमारा हिमालयन माउंटेन्स रेंज है पूरा अलग अलग से, उनको मैं कल लूंगा भाई। ठीक है, पहले इंपॉर्टेंट प्लेसेस करेंगे न्यूज में जो होंगे, फिर हम उनको खत्म करेंगे। ठीक है भाई। सर कल सेम टाइम? हाँ कल सेम टाइम। ओके सर। जी। अरे भाई, Thank काम you. किया है।